मौला इमाम हुसैन थे। सुभान अल्लाह। और हम करबला की दास्तान रोने धोने मातम करने के लिए नहीं सुनाते। हम करबला की दास्तान इसलिए सुनाते हैं कि 80 साल का बूढ़ा भी हो तो सुन के 25 साल का जवान हो जाए। बेशक हक है। उसके अंदर जवानी आ जाए, बुज़दिली खत्म हो जाए, डर और खौफ निकल जाए। सुन्नियों के इजलास का खासा यही होना चाहिए। गम हुसैन अपनी जगह पर वो क़यामत तक रहेगा, मौला हुसैन की शहादत का गम। लेकिन हम इस गम का तमाशा नहीं करते। अपनी नस्लों में हम सुनाते इसीलिए हैं कि बार बार अपने बच्चों को करबला की दास्तान सुनाओ। सिर्फ ये मत सुनाना कि मौला हुसैन के बच्चे शहीद हो गए, उनके जवानों के लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए गए, बल्कि ये भी बार बार सुनाना वो तन्हा रसूल का शहजादा था जो हजारों कुत्तों के सामने तन्हा शेर बनकर खड़ा था। बेशक सुभान अल्लाह। उस इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से एक पैगाम दिया था कि जो आशिक रसूल होता है वो कभी तादाद नहीं देखता और ना ही ताकत और कुव्वत और तख्त और ताज देखता है। उसे हमेशा इस बात का यकीन होता है कि अल्लाह हमारे साथ है। बेशक अल्लाह हमारे साथ है। और आपको पता है आने वाले हुसैन आजम के शहजादों में एक शहजादा हिंदुस्तान आया था जिसे हिंदुस्तान गरीब नवाज कहता है। बेशक सुभान अल्लाह। सैयदना मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज जब ये तशरीफ लाए थे तो बहुत बड़ी फौज लेकर नहीं आए थे, 8 फकीरों की जमात में आए थे। और ये वो दौर था जब शहाबुद्दीन गौरी कई मर्तबा जंगों के बाद शिकस्त खाकर वापस जा रहा था। यहां बहुत सारी जंगें हुई, राजे महाराजाओं से शिकस्त भी खाई। गरीब नवाज गुदड़ी पहने हुए फकीरों की जमात में तशरीफ ला रहे हैं। फौज के किसी आदमी ने देखा कि एक बाबा लोगों की जमात इधर आ रही है, पूछा किधर जा रहे हो? गरीब नवाज ने सीधे जवाब दिया हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। फौजी ने कहा हमारी फौज को देख रहे हो, बहुत बड़ी तादाद है, हथियार भी है, हाथी घोड़े सब है, और तुम्हारे पास कुछ नहीं, 7-8 लोग मिलकर जा रहे हो और हिंदुस्तान फतह करने की बात कर रहे हो। सरकार ख्वाजा हिंद ने कहा था फर्क सिर्फ इतना है कि तुम जाते हो हाथी घोड़े और तलवारों के भरोसे पर, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह के भरोसे जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला। मेरे अजीजों ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि इस मैदान का मैसेज भी यही होना चाहिए कि आज के दौर में भी कभी अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी तादाद को मत देखना। हमारे दरमियान इंतशार कितना है, इफ्तिराक कितना है, जमातें कितनी है, इख्तिलाफात कितने हैं, सब अपनी जगह पर। तुम्हें असबाब पर नहीं खालिक असबाब पर भरोसा हो, अल्लाह की जात पर भरोसा हो। जिसके दीन के लिए हम खड़े होंगे उसकी मदद जरूर आएगी, और जिस रसूल के हम उम्मती हैं उनकी इनायत जरूर मिलेगी। इसलिए मेरे अजीजों यहां का एक अहम पैगाम यह है, अहम पैगाम यह है, मुसीबतें, तूफान, आंधियां ये नई नई हैं, बल्कि बहुत सदियों पहले से हम पर आती जा रही हैं और मुसलमानों को आजमाती जा रही हैं। लेकिन हर दौर में आंधियां थक करके फिर ये कहती हैं इस्लाम को न कल मिटाया जा सका था, न आज मिटाया जा सकता। बेशक बेशक। चंद दिन इंतजार करो, आज के जो बरसाती कीड़े हैं ये भी कहेंगे, इनका हाल भी यही, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। हक है। नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। अजीजा ने गिरामी, बस तुम्हारे अज़्म, तुम्हारे इस्तिक़लाल और तुम्हारी इस्तिकामत का इम्तिहान होगा। हवाएं तेज चलेंगी, ये देखा जाएगा तुम्हारा कदम डगमगाता है या ईमान पर कायम रहता है। आज तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है, इम्तिहान का वक्त है। कभी तुम्हारे दरमियान सिक्के फेंक दिए जाएं, दौलत का अंबार बिछा दिया जाए, हुस्न जमाल को लाकर खड़ा कर दिया जाए और तुम्हें मनसब और तख्त देने की लालच दी जाए। ये सारे इम्तिहानात आएंगे और बदले में तुम्हारा ईमान खरीदा जाएगा, तुम्हारा दीन खरीदा जाएगा। और वो सबसे बड़ा बदनसीब और बदकिस्मत आदमी है
जो दुनियावी मालो मता की बुनियाद पर अपना दीन बेच दिया, अपना ईमान का सौदा कर लिया, उसके लिए दुनिया भी खराब है, आखिरत भी खराब। क्या आपने नहीं देखा 2 साल पहले लखनऊ से एक कुत्ता निकला था जिसने अपना नाम बदल लिया था? ये कौन है? ये हुकूमत की तरफ से फेंके हुए टुकड़े खाने वाला कुत्ता था। मनसब के लिए, जाह के लिए अपना नाम बदल दिया, धर्म भी बदल लिया, कशका भी लगा लिया, धोती भी पहन लिया। और मीडिया वाले तो इसी काम के लिए बैठे ही हैं। सारे दज्जाली मीडिया वेलकम करने लग गए और हॉट सीट पर बिठा बिठा करके उसकी तारीफ करने लग गए कि मुसलमानों में से कन्वर्ट होकर के एक आदमी आ गया है। और ये मैसेज देना चाहते थे कि अब मुसलमानों में खलबली मच जाएगी कि एक इनका बहुत बड़ा आदमी कन्वर्ट हो गया। तुफ है, लानत है इस मीडिया पर। 2 साल तुमने तमाशा कर करके देख लिया, उस कुत्ते के बदलने से पूरी जमात पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हमारी जमातों से यही कहा जाता रहा, कचरा था तो कचरे को इस्लाम से निकलना ही चाहिए, ऐसे की हाजत भी नहीं है। लेकिन अब हालत क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2 साल नहीं गुजरे, एक नया कुरान बनाने की बात किया, एक हुजूर पाक के अखलाक पर एक छोटी किताब लिखने की बात किया। मैं उनका चरित्र लिखूंगा। नाउज़ुबिल्लाह बहुत कुछ करके देख लिया। अभी अभी की खबर यह है कि सारे पंडितों ने लात मार करके भेज दिया। और उसके बाद हालत ये हो गई, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, दरमियान में उलझ कर रह गया। अब जिंदगी की भीख मांगने लगा, कहा कि मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो। ये सबको पता होगा, अखबार या न्यूज़ तुम्हारे तक पहुंचे होंगे तो मालूम होगा। मैं नाम सिर्फ इसलिए नहीं लेता कि मैं नापाक नहीं करना चाहता, बाकी मुझे डर नहीं है, खौफ नहीं है। हम इस मुकद्दस पाकीज़ा मिंबर को उन गलीज नामों से, उनके नामों से नहीं ये करना चाहते हैं। बहरहाल मेरे अजीजों, हालत ये हो गई जिसको आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और हमारा तारुफ क्या होना चाहिए? वक्त का मुजद्दिद है, बरेली का इमाम। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन जो करवाया वो यूं नहीं करवाया मैं बड़ा जमींदार हूं, पठान हूं, बहुत बड़ा आलिम हूं, फकीह हूं, मुफ्ती हूं, बल्कि उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन यूं करवाया, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें अरे मांगते ताजदार फिरते हैं। हम सब की भी पहचान यही होनी चाहिए। और बेदम वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुआ किया था, सके तैबा सब कह के पुकारे बेदम, सारे लोग मुझे मदीने का कुत्ता कहकर पुकारे। बेदम वारसी कहते हैं, सके तैबा सब मुझे कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। हुजूर की बारगाह में या रीजा कि मेरी पहचान बने तो आपके नाम से बने, दुनिया मुझे जाने तो आपकी गुलामी से जाने। ऐ मुसलमानों, आज वो वक्त आ गया है, तुम अपनी पहचान बताओ लोगों को, तुम आज़्म इस्तिक़लाल के साथ खड़े हो जाओ एक बार। ये सेकुलर बनने की कोशिश में होता क्या है आपको मैं बताऊं। फैशन ने और दुनिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है तुमको आज़ाद ख्याल बनाने के लिए, तुमको दीन से बरगश्ता करने के लिए। चंद दिनों पहले एक साहब हमसे पूछने लगे, हालात बड़े ख़राब हैं, क्या अभी भी दाढ़ी रखना वाजिब है? क्या अभी इस ज़माने में कोई हिकमत और मसलहत से हम नहीं चल सकते? हमने कहा इस ज़माने में तो और बड़ा वाजिब है, क्योंकि जिन लोगों को तलवार नहीं चुभती दाढ़ी चुभती है, और हम चुभाने के लिए नहीं रखते। मैं आपसे कहता हूं, दुनिया नंगा घूमने में शर्म नहीं करती, चोटी रखने में शर्म नहीं करती, तो हम मुस्तफा की दाढ़ी पे शर्म क्यों करें? वाह वाह, मेरे नबी की दाढ़ी रखने में शर्म क्यों करें? है नौजवानों, अगर ये जिम्मेदारी तुम नहीं उठाओगे तो कौन लोग उठाएगा? हुजूर पाक के अखलाक के तर्जुमान अगर तुम नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? इसलिए आज मेरा मैसेज, मैं छोटी सी गुफ्तगू करूंगा, खुलासा कलाम यही होगा। खुलासा कलाम सिर्फ ये होगा, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे,
उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार में। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु